Good morning, class 8th. Welcome back to your geography class. This is your Sanjita Miss. Hope all of you are doing well. So, students, this is your fourth lecture video of geography, chapter 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So, students, in previous videos, we discussed our topics land and land use. I hope the content in the previous videos is clear to all of you. So students, in today's lecture video, we are going to discuss our topic conservation of land resource. So students, in today's lecture video, we are going to discuss our topic conservation of land resource. Conservation means preservation and protection of something, यानी कि किसी चीज को बचाना. So conservation of land resource मतलब land को conserve करना या बचाना. So students, growing population and their ever-growing demand has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. So students, क्या कहा जा रहा है कि जो growing population है, यानी कि जो बढ़ती हुई population है, जो दिन ब दिन हमारी population जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, जो जनसंख्या जो है वो बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ यानी कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ उनकी जो डिमांड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो वो दिन ब दिन वो भी बढ़ती जा रही हैं. ठीक है, अब लोगों को रहने के लिए बिल्डिंग्स चाहिए, रोड्स चाहिए, ब्रिजेस चाहिए और ज़रूरतों के लिए फैक्ट्रीज चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए. सो यही कहा जा रहा है कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है और उसके साथ जो है जो उनकी दिन ब दिन जो ज़रूरतें जो बढ़ती जा रही हैं, उससे क्या है, जो फॉरेस्ट कवर है यानी कि जो एरिया फॉरेस्ट के अंडर आता है वो भी क्या है, वो भी उसका जो है ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा रहा है और जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. एंड अरेबल लैंड, यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है अरेबल लैंड. अरेबल लैंड यानी कि अरेबल लैंड मीन्स एनी लैंड कैपेबल ऑफ बीइंग प्लॉट एंड यूज्ड टू ग्रो क्रॉप्स, यानी कि ऐसी जगह जहां एग्रीकल्चर किया जा सके या खेती करी जा सके. सो यही कहा गया है कि जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है और उसके साथ जो है उनकी दिन ब दिन जो जरूरतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उससे क्या है, फॉरेस्ट कवर जो है, फॉरेस्ट एरिया जो है और अरेबल लैंड है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज जो है वो किया जा रहा है. यानी कि जो फॉरेस्ट कवर है और अरेबल लैंड है वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. या हम ये कह सकते हैं कि जो लैंड यूज है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. सारी जमीनों पर क्या है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, फैक्ट्रीज बन रही हैं, इंडस्ट्रीज बन रही हैं और उससे क्या हो रहा है, जो जंगल है और जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो क्या होते जा रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं. और इससे क्या डर है कि हम ये जो हमारा जो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है यानी कि जो लैंड रिसोर्स है इसे हम खो सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, इसीलिए जो है ये जो लैंड रिसोर्स है इसे कंजर्व करना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. सो स्टूडेंट्स, अब ये जो लैंड रिसोर्स है इसको कंजर्व करना जो है, इसे बचाना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग इज कॉमन मेथड्स यूज्ड टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज. कुछ ऐसे तरीके जिससे हम जो ये लैंड रिसोर्स है इसे कंजर्व कर सकते हैं. सम कॉमन मेथड्स यूज्ड टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज आर, कुछ ऐसे तरीके जिससे हम ये लैंड रिसोर्स जो है इसे कंजर्व कर सकते हैं, वो क्या है. फर्स्ट वन इज एफोरेस्टेशन. एफोरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ट्रीज ऑन एन एरिया ऑफ लैंड, यानी कि किसी भी जमीन पर जो है पेड़ पौधे जो है वो लगाना. अब ये जो एफोरेस्टेशन है इससे जो है हम लैंड रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं. सो बच्चे, जैसे कि आपको पता ही है
ये जो पेड़ होते हैं, ट्रीज होते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं, ठीक है, ये जो पेड़ पौधे हैं इनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो मिट्टी को, सॉइल को अपने साथ बांध कर रखती हैं। अब जितने ज्यादा जो है वो पेड़ हम लगाएंगे, ठीक है, सो उससे क्या होगा, वो मिट्टी को, सॉइल को अपने साथ बांध कर रखेंगे और जो लैंड है वो क्या होगी, उसकी फर्टिलिटी बनी रहेगी और उसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी, यानी कि हम लैंड रिसोर्स को क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। सो एफॉरेस्टेशन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिससे हम लैंड रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन मीन्स द गेन ऑफ लैंड फ्रॉम द सी और wetlands or other water bodies and restoration or productivity of or use to land that have been degraded by human activities। यानी कि ऐसी जमीनें, ठीक है, जैसे समझ लीजिए आप कोई तालाब है, कोई पॉन्ड है वो सूख चुका है, ठीक है, कोई स्वैम्पी एरिया था, कोई दलदल थी जो सूख चुकी है, या ऐसी कोई जगह जो ह्यूमन एक्टिविटीज से खराब हो चुकी थी, वहां से पेड़ पौधे जो थे वो हटाए जा चुके हैं, तो उन जमीनों का किसी और चीज के लिए फिर यूज हो रहा था। सो उन जमीनों को क्या करना, रिक्लेम करना, यानी कि उन जमीनों में वापस से पेड़ पौधे लगाना। सो ये जो लैंड रिक्लेमेशन है ये भी एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मेथड है जिससे हम लैंड रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज regulated use of chemical pesticides and fertilizers। So students, अब जब जमीन में जो खेती करी जाती है तो खेती करते टाइम बहुत ही ज्यादा जो है केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का यूज करा जाता है। अब ये पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पेस्ट क्या होते हैं। एन इंसेक्ट दैट डिस्ट्रॉयज क्रॉप्स और प्लांट्स, छोटे छोटे कीड़े जो फसलों में लग जाते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, और उन पेस्ट को जो है मारने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पेस्टिसाइड्स। एंड फर्टिलाइजर्स क्या है, नेचुरल और केमिकल सब्सटेंसेस सप्लाइड टू लैंड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, यानी कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो मिट्टी में डाले जाते हैं जिससे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है, जो क्रॉप की जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो स्टूडेंट्स, अब जब किसान जो है वो खेती करते हैं तो वो अपनी जो मर्जी से जो है पेस्टिसाइड्स और केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स जो है कितने भी कोई भी जो है वो किसी भी क्वांटिटी में डाल देते हैं। सो इसीलिए जो है ये जो केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स का जो यूज है इसे कंट्रोल करना जरूरी है, ये देखना जरूरी है कि उसे कितनी क्वांटिटी में डालना है, ठीक है, जिससे जो लैंड है उसकी जो डिग्रेडेशन ना हो, उसकी जो क्वालिटी जो है वो खराब ना हो और हम लैंड को जो है वो कंजर्व कर सके। सो ये जो रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स ये भी एक ऐसा मेथड है जिससे हम लैंड रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। देन लास्ट वन इज चेक्स ऑन ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना। सो ओवर ग्रेजिंग मीन्स एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ वेजिटेशन बाय लाइफ स्टॉक, जानवरों द्वारा जो है जमीन का जो है ज्यादा चरना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ओवर ग्रेजिंग जो है, ठीक है, यानी कि जो जरूरत से ज्यादा जो चरना है, ठीक है, अब इसके ऊपर भी जो है चेक करना है, इसे भी जो है इसका ध्यान रखना भी जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब स्टूडेंट्स, जब जो आपको पता है कि जब जो जानवर है जब उन्हें छोड़ा जाता है, सो अगर ओवर ग्रेजिंग हो जाए, ठीक है, अगर वो जरूरत से ज्यादा चर लें, सो क्या होगा, वो जो लैंड है वहां से जो है ग्रास जो है वो खत्म हो जाएगी। अब आपको पता है कि जो ग्रास है, ठीक है, घास जो है वो सॉइल यानी कि मिट्टी को जो उसकी रूट से वो बांध कर रखती है, ठीक है। अब जब ओवर ग्रेजिंग होती है तो जो ग्रास है वो क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है लैंड में, और उसी वजह से जो है वो मिट्टी क्या हो जाती है, वो लूज हो जाती है। अब वो जो मिट्टी है यानी कि जो हमारी जो लैंड है, ठीक है, उसकी जो सबसे फर्टाइल लेयर होती है वो क्या होती है, टॉप सॉइल। अब जब पेड़ पौधे नहीं होंगे, जो घास ही नहीं होगी, तो जो लेयर क्या हो जाएगी, वो जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, टॉप सॉइल, वो लूज हो जाएगी।
ठीक है, वो मिट्टी जो है वो लूज हो जाएगी। अब जब भी बारिश होगी, जोर की बारिश होगी या हवा चलेगी, तो क्या होगा, वो उस मिट्टी को बहा ले जाएगी और उससे जो लैंड की फर्टिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इसीलिए जो है ओवर ग्रेजिंग पे का जो है उसको भी चेक करना जो है वो जरूरी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने 4 मेथड्स पढ़े जिससे हम जो है लैंड रिसोर्स को जो है कंजर्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस करा कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम लैंड रिसोर्स को जो है वो कंजर्व कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।